हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासों में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर दो पासे दिए हैं, इनमें संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो जब भी आपको दो पासे दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दो पासों में कॉमन संख्या देखना है। यहाँ पर अगर हम कॉमन संख्या देखते हैं तो यहाँ पर हमें 50 और 60 दोनों पासों में कॉमन संख्या देखने को मिल रही है। तो जब भी पासों में डबल कॉमन संख्या मिलती है तो वहाँ पर जो बची हुई संख्या क्या होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हमें 30 का विपरीत पूछा है। तो इसका विपरीत यहाँ पर क्या है, 70 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 9 का संबंध 9 से, तो हमें यहाँ पर 5 का बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 9 का संबंध 9 के से, उसी प्रकार हम फिर 5 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। यानी अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। अगर हम 81 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का बताएंगे। तो 5 का वर्ग सबसे पहले करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है, 25। और 25 के डिजिट को भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है वो देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर नीचे दिया है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि नीचे 27 कैसे लिखा है और यहाँ पर नीचे 24 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 24 लिखा है और उसी तरीके से यहाँ पर 27 लिखा है, सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक है, तो हमें 24 का पता करना है। तो ऊपर संख्या हमारी क्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 46 में से 22 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 24 बचते हैं। और 24 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी वाली को पता करते हैं। तो दूसरी वाली में भी ऊपर वाली संख्या यानी कि 69 में से 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। और 27 भी यहाँ पर लिखा है, कितना 27 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी घटाया और यहाँ पर भी सेम तरीके से घटाया है। तो यहाँ पर भी 79 में से 38 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 41। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। यानी हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, कार्डबोर्ड है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें आयत दिखाई दे रहा है। और आयत के अंदर भी जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, बॉक्स है। उसके बाद हमें यहाँ पर और दिखाई दे रहा है जो कि व्रत है। तो व्रत के अंदर भी जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो प्लास्टिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या देखना है जो तीनों के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में यहाँ पर 285 भी हमारा केवल बॉक्स के अंदर है। कार्डबोर्ड हमारे यहाँ पर केवल यहाँ पर कार्डबोर्ड यानी 420 यानी कार्डबोर्ड के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर 685 को देखेंगे तो कार्डबोर्ड यहाँ पर बॉक्स के अंदर है। 365 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्लास्टिक और ये हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, तो बॉक्स के अंदर है। और यहाँ पर 250 को देखेंगे तो ये केवल हमारा प्लास्टिक के अंदर है। तो बचा कौन सा, हमारे यहाँ पर 20 वाला बचा है। तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID और कोड को EDOC के रूप में लिखा जाता है तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि डिजिट का ये कोड कैसे लिखा है और यहाँ पर कोड का ये कोड कैसे लिखा है ये पता करना है। ठीक है, फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर टाइप का बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें डिजिट में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वही की वही अक्षर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं और यहाँ पर कोड में भी जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वही की वही अक्षर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जो डिजिट के अक्षर है उन्हें क्या करा, यहाँ पर घुमा फिरा कर लिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो
यहाँ पर देखिए टी से शुरू करा है, तो यहाँ पर पीछे से लिखा है, ठीक है, पीछे से टी, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर जी, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर डी, यानी ये पीछे से लिखा है। उसी तरीके से अगर हम कोड में देखेंगे तो यहाँ पर भी पीछे से लिखा है ई, उसके बाद डी, उसके बाद ओ, उसके बाद सी, तो यहाँ पर भी ये पीछे से ही लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से टाइप में भी पीछे से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे से लिखेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा तो पी आएगा, और पी के बाद क्या आएगा तो पी के बाद वाई आएगा, ठीक है, और वाई के बाद क्या आएगा तो वाई के बाद टी आ जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे ई पी वाई टी, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यार 22 को पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 22 ही होगा। 34 को अगर पलटा देंगे तो 43 होगा। 58 को पलटा देंगे तो 85 होगा। और 45 को पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए 54, ठीक है। कितना होना चाहिए, 54 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है 45 लिखा है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, असंगत है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 15 के बाद 75 लिखा है, 75 के बाद 18 लिखा है, 18 के बाद 78 लिखा है, 78 के बाद 21 लिखा है, 21 के बाद 81 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी है, इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमारी कभी अचानक से बढ़ रही है, कभी अचानक से घट रही है। तो इसी कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे तो 15 से 18 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर हम 18 से 21 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया है। तो आगे वाली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 21 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, यानी ये पुरुष प्रदीप का क्या लगेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी आपको इशारा करने वाले प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, अपने आप को खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, यानी आपने किसी भी पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, आपने कहा, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा, आपने क्या कहा कि वह मेरी माँ के पिता, यानी आपकी माँ के पिता मतलब आपके नाना जी का पुत्र है, यानी कि आपके नाना जी का पुत्र है। तो वो आपका क्या लगेगा, तो आपके नाना जी का पुत्र है।